एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्लास में स्वागत है। ये सेकंड वीडियो है सीबीएसई क्लास 9th फिजिक्स में जो चैप्टर मोशन है उसका दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े हैं आप वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। मैंने मोशन को डिफ़ाइन किया है, फिर मैंने बताया कि कितने टाइप का मोशन होता है, और फिर आगे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में बात किया है। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ओके, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने वहाँ पार्ट 1 में लास्ट में मैंने लिखा था वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन, इसको डिफ़ाइन करना है मुझे। हमको याद है, आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले हम लोग डिफ़ाइन करते हैं स्पीड को। ओके, हम लोग डिफ़ाइन करेंगे किसको, 1 मिनट। हम लोग डिफ़ाइन करेंगे स्पीड को। तो स्पीड इज इक्वल टू, देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो ये तो फार्मूला है। अब डिफिनीशन क्या होगा स्पीड का, उसको आप नोट करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसी को स्पीड कहते हैं। अब यहाँ पर आपको यूनिट टाइम का मतलब मैं समझा रहा हूँ। यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। ये जो होता है अपॉन को हम लोग बोलते हैं पर, क्या बोलते हैं, पर। और यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सबसे आसान डिफिनीशन, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर होगा उसी को हम लोग स्पीड का नाम देते हैं। चलिए अब इसको डिफिनीशन को और अच्छे समझते हैं। आप टाइम के जगह पर जब 1 सेकेंड आप रखेंगे तो आप बताइए, टाइम के जगह 1 सेकेंड रखेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक, 1 से जब डिस्टेंस को डिवाइड करते हो तो डिस्टेंस ही मिलता है। मतलब RHS में क्या मिलेगा, डिस्टेंस, और इधर क्या है, स्पीड है। ठीक, तो स्पीड किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस के बराबर हो गया। ठीक है, देखिए ये आपको मिला। ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो होता है ये स्पीड होता है, लेकिन कब, जब टाइम 1 सेकेंड हो। तो इसी के अकॉर्डिंग डिफिनीशन आया है कि 1 सेकेंड में, यहाँ देखिए 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर होगा वही डिस्टेंस स्पीड बन जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर होगा उसी डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, चलिए ये इसका फार्मूला और डिफिनीशन मैंने समझा दिया स्पीड का। अब हम लोग आगे इसका यूनिट देखेंगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड इन एमकेएस सिस्टम एंड इन सीजीएस सिस्टम। चलिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, चलिए फार्मूला याद है तो यूनिट आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो आपको स्पीड का यूनिट मिल गया मीटर
पर सेकेंड, इस अपान को पर बोलते हैं। क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। नोट कर लिया आपने? मीटर पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। इसके बड़े यूनिट क्या होते हैं? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये भी इसका यूनिट है। ठीक है। सेंटीमीटर, ये मीटर पर सेकेंड एम के एस सिस्टम में इसका यूनिट है। अगर कोई पूछता है सी जी एस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्पीड आपको कवर हो गया। स्पीड क्वांटिटी कैसी है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलिए, तो 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। कौन कौन से पॉइंट हमने बता दिया स्पीड का? देखिए, पहला हमने फार्मूला बताया, दूसरा डिफिनीशन बताया, तीसरा हमने यूनिट बताया, और चौथा हमने ये बताया ये क्वांटिटी कैसी है। ठीक। एफ डी यू क्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें हम लोग फार्मूला, डिफिनीशन, यूनिट और क्वांटिटी को समझते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे। ठीक। इसका ट्रिक क्या है एफ डी यू क्यू का याद करने का? इसको कहते हैं फाड़। डी मतलब क्या होता है? डालो, फाड़ डालो। यू मतलब उखाड़ के, क्यू मतलब क्वेश्चन। फाड़ डालो, उखाड़ के क्वेश्चन। इस तरह अपनी तैयारी रखो कि क्वेश्चन को फाड़ डालो उखाड़ के। ठीक है, ये ट्रिक है बस ऐसे। ओके, अच्छा लगा होगा ट्रिक, मज़ा आया होगा। फिजिक्स फन के साथ पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बस पढ़ाने वाला आपको अच्छा मिलना चाहिए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए, तो स्पीड का हो गया। स्पीड के बाद हम आते हैं वेलोसिटी पे। नहीं, चलिए एवरेज स्पीड देख लेते हैं। पर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला याद करना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पूरा फुल लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो ये होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सबको समझ में आ गया होगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लो यहाँ अपने घर से घूमने जा रहे हो मार्केट में, ठीक है। पहले आप सब्जी लेने गए, मान लो 2 मीटर गए, 2 किलोमीटर गए। 2 किलोमीटर नहीं जाओगे, मान लो चल रहे हो। मैं फिगर बना के समझा रहा हूँ एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, वरना कंफ्यूज होके रह जाओगे। मान लो ये आप हो, टंगू मंगू चंगू जो भी हो आप, ठीक, ये आप हो। आप जाते हो, क्या लिए हो? ऐसे थैला लिए हो, ऐसे थैला है, ठीक। इसमें सब्जी वब्जी लेना आपको, जाते हो मार्केट में, आते हो, मान लो थोड़ा सा गए, यहाँ गए, एक मीटर या 2 मीटर, कुछ भी, 1 मीटर गए। फिर यहाँ पर, यहाँ सब्जी लिए, क्या ले लिए? सब्जी ले लिए। आगे चाट वाला दुकान है यहाँ पर, यहाँ चाट खा लिए। मान लो 2 मीटर गए यहाँ। फिर ऐसे गए, 3 मीटर गए, कुछ और वहाँ पर मिल रहा है, सामान मिल रहा है मार्केट में, जैसे कोई और खाने वाला चीज़ मिल गया, उसको ले लिया। यहाँ चले गए 3 मीटर। तो सब में टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें फर्स्ट वाले में कुछ टाइम लगेगा। इसमें मान लो कि आपको जो है 1 सेकंड लगा, इसमें 3 सेकंड लगा, इसमें 5 सेकंड लगा, ठीक है। जाने में 5 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस से सब डिस्टेंस को आप जोड़ेंगे, और टोटल टाइम, ये सब जो टाइम है डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी क्या होता है?
बिल्कुल जैसे स्पीड को डिफाइन किया वैसे वेलोसिटी को, लेकिन डिफरेंस होता है, जान लीजिए, ज़मीन और आसमान का अंतर होता है स्पीड और वेलोसिटी में, अभी बताएंगे। देखिए इस वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फार्मूला नोट करिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इतना अंडरस्टूड है, आप नोट कर लेंगे, मैं पूरा लिखूंगा नहीं। ऐसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, डिफिनीशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। फार्मूला डिफिनीशन क्लियर। अब आप बात करते हैं इसके यूनिट की, बात करेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का सेकेंड, इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी में सिमिलरिटी क्या है, दोनों का यूनिट सेम होता है, नोट कर लेंगे। द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम आइदर इन एमकेएस सिस्टम और इन सीजीएस सिस्टम। ओके, चलिए, क्वांटिटी स्पीड कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट में एक फिक्स डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, बताया है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी का नाम देते हैं। ठीक है, इतना भी आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा नोट कर लीजिए, थोड़ा समय कुछ खा रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, पूरा आ गया होगा, ये गारंटी है एकदम। ठीक है, मजाक नहीं है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी समझा दिया पूरा, फार्मूला डिफिनीशन, यूनिट और क्वांटिटी वेलोसिटी का क्या होता है, क्लियर हो गया आपका। अब दोनों अभी आप बात करेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी की। चलिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज आप क्यों निकालते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक अगर क्वांटिटी है तो एवरेज आप निकालते हैं। जैसा आपने देखा कि एवरेज स्पीड कब आपने बात किया, जब एक से अधिक क्वांटिटी है तो वहाँ एवरेज निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ जैसे मान लीजिए दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी होता है u, इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और एक होता है स्मॉल v, ये u है और ये v है, मैं ऐसे बनाता हूँ, याद रखिएगा। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी u होता है, हिमांशु आप भी ध्यान दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है u, फाइनल वेलोसिटी होता है v, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपने देखा सिंबल। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। ठीक, तो डिफिनीशन क्या है एवरेज वेलोसिटी का, नोट करेंगे, आप भी बैठे हैं क्लास में और नोट करिए। एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीशन, एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ओके, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये फार्मूला बहुत ही काम करेगा न्यूमेरिकल में। ठीक,
तो आराम से पढ़िए, एकदम मस्त होके पढ़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिक्स में पढ़ते रहेंगे यहाँ से आप। एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया आपको। अभी तक 4 डिफिनीशन हमने बताया। पहला हमने स्पीड समझा दिया, फिर हमने एवरेज स्पीड बताया, उसके बाद वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी। अब बात करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट एक वर्ड है। बाइक में आप बाइक चलाए हो तो एक्सेलरेट करते हो, तो वहाँ से एक्सेलरेशन वर्ड आया है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? समय के साथ वेलोसिटी का चेंज हो जाना, यही एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एकदम आसान लैंग्वेज में, अगर समय के साथ, टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है तो वहाँ पर एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी आता है जिसका नाम है एक्सेलरेशन, ठीक। तो डिफिनीशन क्या होता है इसका? एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल ए। चलिए डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक। नोट कर लीजिए, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपने देखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी लिखना अच्छा नहीं होगा, फार्मूले में सिंबल होते हैं। तो चलिए फार्मूला देखते हैं। ए इज इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल बताएंगे स्मॉल v, इनिशियल वेलोसिटी का u और टाइम का t। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये भी आपका क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्लियर। अब चलते हैं हम लोग इसका यूनिट की ओर। फार्मूला डिफिनीशन दोनों क्लियर। डिफिनीशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट मीन्स टाइम होता है, इस समय के साथ वेलोसिटी का चेंज होना क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के यूनिट के बारे में। देखिए चेंज इन वेलोसिटी यहाँ ऊपर है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चलिए चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक वेलोसिटी है ऊपर, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। चलिए ऊपर वाला जो चेंज इन वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है, उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है, उसके जगह मैंने लिख दिया अपॉन टाइम का सेकेंड होता है, ठीक। तो यूनिट क्या बनेगा? मीटर अपॉन सेकेंड, और ये जो सेकेंड है इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। देखिए ये जो सिंप्लीफाई मैंने किया है, देखिए मैथमेटिक्स आपका बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लास 8 से 9th में आ गए हैं तो बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है, जैसे अलजेब्रा में, अभी यहाँ पर देखो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर कैसे ये सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई हो गया। जैसे आप एक जानते हो a अपॉन b फिर अपॉन c अपॉन d होता है, तो इसको आप सॉल्व करते हो तो कैसे लिखते हो? बताओ कैसे लिखते हो? लिखते हो a अपॉन b और वो ऊपर चला जाता है d अपॉन c हो जाता है, ठीक। समझ में आ गया होगा। तो वैसे जैसे मीटर अपॉन सेकंड है, फिर अपॉन सेकंड अपॉन वन एक लिख सकते हो, अपॉन वन, वन लिखते नहीं हैं, ठीक। नीचे मैं लिखने यहाँ लिख रहा हूँ वन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन का यूनिट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का यूनिट क्लियर सबको? मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद करिए। चलिए
चलिए याद करिए, मैं बोलता हूँ। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? इसमें वेलोसिटी है तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आपको ये 5 डिफिनीशन मैंने अभी तक समझा दिया। मैंने क्या क्या बताया आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको समझा दिया, स्पीड समझा दिया, मैंने एवरेज स्पीड समझा दिया। ठीक, फिर मैंने क्या बताया? वेलोसिटी बताया आपको, एवरेज वेलोसिटी भी समझा दिया। फिर लास्ट में मैंने एक्सीलरेशन को डिस्कस किया। ठीक, तो इतने 5 डिफिनीशन कम नहीं है। ठीक है, ये 5 डिफिनीशन आप याद करेंगे और इतना नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, घर पे रहेंगे। ठीक है, और फिर इसमें अगर आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। क्या होमवर्क है आपका? नोट कर लीजिए होमवर्क। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, छोटा सा होमवर्क है। बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, इससे लोग जानें, ओके, और समझें, क्योंकि वीडियो बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच। शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।